वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि यूनिकॉर्न्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग यूनिकॉर्न्स के बारे में क्यों है? आज की रीडिंग यूनिकॉर्न्स के बारे में इसलिए है क्योंकि मुझको डिवाइन ने एक विजन दिया जिसमें यूनिकॉर्न्स की जो एनर्जीज हैं या फिर जो यूनिकॉर्न्स हैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं अर्थ से, या फिर अर्थ एंजल्स से, या फिर लाइट वर्कर स्टार सीड से, या फिर सभी लोगों से। यानी कि डेफिनेटली हमेशा हर चीज़ स्पेसिफिक जो रैंक्स होते हैं उनके लिए नहीं होती, सभी के लिए होती है कलेक्टिव में। तो आपके लिए स्पेशल मैसेजेस हो सकते हैं, यानी कि जो अर्थ एंजल्स हैं, जो अर्थ एंजल्स हैं, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हैं, या फिर जो अदर प्लैनेट से रिलेटेड लोग हैं, या फिर आपको जो भी लगता है अपने बारे में स्पेशल। तो ये जो भी एनर्जीज हैं, तो स्पेसिफिकली अगर आप अपने आप को किसी रैंक से जोड़ के देखते हैं, या फिर आपको पता है कि आप किस जगह से कनेक्टेड हैं, किस एरिया से कनेक्टेड हैं, किस फील्ड से कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेजेस हो सकते हैं या फिर जस्ट मैसेजेस हो सकते हैं। आपके लिए कुछ ड्यूटीज हैं यूनिवर्स की तरफ, या फिर आपको अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पे ध्यान देना चाहिए, या फिर आप दे रहे हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, उनको शायद आभास होगा यूनिकॉर्न्स का, और जो लोग नहीं है या फिर स्पिरिचुअली आप नहीं करते हैं कुछ भी, तो यूनिकॉर्न्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली अपीयर हैं यूनिवर्स में, आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और ब्लेस कर रहे हैं। तो मुझको यही इंस्पिरेशन मिली है कि मैं आप लोगों को यूनिकॉर्न्स की तरफ से गाइडेंस दूँ। तो यूनिकॉर्न्स के ही दोनों डेक्स का मैं यूज करने वाली हूँ। एक बार एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Thank you so very much dear divine, thank you so very much dear unicorns, thank you so very much dear archangel Michael। तो ऑप्शंस के लिए आपके पास में यहाँ पे हैं 2 डेक। तो डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो वैसे बहुत लंबा नहीं होने का है, तो आप चाहें तो पूरी गाइडेंस भी सुन सकते हैं। यूनिकॉर्न्स के 2 अलग अलग डेक हैं। तो ये वैसे डॉरिन वर्ड चुका है, ये डायना कूपर का है। तो आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से चुन लीजिएगा। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं, स्पेसिफिक मैसेजेस क्या हैं आपके लिए उनको सुन सकते हैं। तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यूनिकॉर्न्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। तो यूनिकॉर्न्स के साथ में अगर आप काम करते हैं या फिर आप यूनिकॉर्न्स को जानते हैं, तो जो यूनिकॉर्न्स होते हैं वो 7 डायमेंशनल एनर्जीज होते हैं। यानी कि जैसे हमारी जो अर्थ है 4D 5D की बात करती है, तो वो उससे भी अपर एनर्जीज में है, 7 डायमेंशनल एनर्जीज में। तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ में, आपकी जो यात्रा है उसके साथ में। जैसे कि टाइम पीरियड ही ऐसा है जिसमें सभी को यही गाइडेंस मिलेगी कि कुछ ना कुछ उनको स्पिरिचुअली करना है। यानी कि अपने जो भी लर्निंग लेसन्स आप लर्न कर रहे हैं उसको देखते हुए आपको अपनी जीवन के डिसीजंस लेने हैं। ये समय ऐसा ही है जहाँ पे आपको लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। लाफ्टर, यू नीड अ गुड लाफ। तो यूनिकॉर्न्स आपको ये कहना चाहते हैं, यानी कि मैं जो समझ पाई हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मुझे विजन आया था उस विजन को, यानी कि जो डिवाइन ने मुझको विजन दिया था उस विजन में जो यूनिकॉर्न्स थे बहुत सारे थे, उनके चारों तरफ जो इंद्रधनुष था वो था। और यानी कि उनके जितने भी जो यूनिकॉर्न्स के हॉर्न होते हैं, तो इस हॉर्न के चारों तरफ और उनके आसपास चारों तरफ बहुत सारा रेनबो था। यानी कि सबके आगे पीछे सबके अलग अलग रेनबो थे, छोटे छोटे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। चारों तरफ बहुत ही सिल्वर लाइट जो थी, स्टारी जो एनर्जीज होती हैं वो थी, उनके से जगमगा रही थी। बहुत ही सुंदर विजन था, और बस कुछ सेकंड्स का ही विजन था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक आपको हंसी की ज़रूरत रहेगी, और दूसरा आप हंसेंगे अपनी इस यात्रा पे जो भी आपने देखा, समझा या फिर आपको महसूस हुआ है। इनकी जीवन आपको जो दे रहा है उसमें आप एक विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जीज जो है हील हो रही हैं, या फिर आप हंस सकते हैं अपनी किसी सिचुएशन में। हंसने का मतलब ये है कि हर चीज़ को इतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लाइफ में हो रहा है
या फिर होगा। हर चीज़ में इतना गंभीर मत होइए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। डेफिनेटली यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग यस। तो अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो उसका आंसर है यस में, यानी कि आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे लाइट पे फोकस करना चाहिए। आपने जो भी लेसन लर्न किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, उस पर डेफिनेटली आपको बहुत सारा पेन मिला है, बहुत सारा स्ट्रगल मिला है, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट मिले हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग यस है आपके लिए। इसलिए भी आपको हंसने की ज़रूरत है, इसलिए अपने आप को नर्चर करने की, एक इनर जॉय में आपको जाने की ज़रूरत है। आप एक ब्रिलियंट एनर्जी कैरी करते हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, इसलिए आपके पास में विजडम है, और आप ब्रिलियंट इंसान हैं, या फिर आपकी पर्सनैलिटी में वो क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप लाइफ को बेहतर समझ सकते हैं या फिर लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अब आप उस यात्रा पे हैं जहाँ पर आपने सीखा भी बहुत कुछ है, जहाँ पर आपके लिए जॉयफुल मोमेंट भी बहुत सारे हैं, जहाँ पर आपके लिए ग्रोथ भी है, यानी कि आप नर्चर भी हो रहे हैं, आप मैच्योर भी हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, और आप जीवन से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। एक साथ बहुत सारे इमोशंस महसूस कर पा रही हूँ मैं, ये मैं शब्द नहीं दे पा रही, लेकिन अगर आप अपनी जीवन यात्रा को इस टाइम रिव्यू कर रहे हैं या फिर आपने नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। और जब आप उसको रिव्यू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप में से कुछ लोगों के साथ चाइल्डिश बिहेवियर हुए, और आप में से कुछ लोगों के साथ में आपने खुद चाइल्डिश बिहेवियर किए, यानी कि कहीं किसी ना किसी जगह पे आप लोगों के साथ में इस तरह की एनर्जीज रही हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों को बचपने में टाला जा सकता था, कुछ चीज़ों को छोड़ा जा सकता था, लेकिन उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहे। तो वो चीज़ें भी शायद यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि प्रैक्टिस कीजिए अंटिल यू गेट इट राइट। तो आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आप खुद को सही नहीं बना लेते, खुद को बेहतर नहीं बना लेते, खुद को परफेक्ट नहीं बना लेते। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और कुछ लोगों के लिए आप जिस लाइट को कैरी करते हैं उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, एक हंसना, एक मुस्कुराना, एक आगे बढ़ना, एक ग्रोथ करना, उन सब की प्रैक्टिस करते रहना भी ज़रूरी है। यानी कि जिन गुणों के कारण आप अपने आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिस में रखिए, और अपनी लाइफ में हंसते हुए आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप किसी चीज़ को गलत भी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे चीज़ें सही नहीं हो रही हैं या नहीं होंगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए, एक ना एक दिन वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप अपने आप को बेहतर महसूस कर पाएंगे। एक्सरसाइज, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की ही एनर्जीज हैं यहाँ पे, और मूवमेंट की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपसे यही कहा गया है, यहाँ पे भी रेनबो है इनके आसपास में, ऐसे ही रेनबो था उनके आसपास में, सभी यूनिकॉर्न्स के आसपास ऐसे ही रेनबो था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत बहुत सुंदर था। तो आपसे यही कहा गया है कि मूवमेंट आपके लिए या तो आ रहा है या फिर मूवमेंट है आपके लिए, इसलिए भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज को स्टक एनर्जी में महसूस करते हैं तो मूवमेंट आपके लिए ज़रूरी है, एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है। चाहे आप रन कीजिए, वॉक कीजिए, स्विम कीजिए या कुछ और कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, या फिर अपनी लाइफ में काम कीजिए, यानी कि काम करते रहिए और कामों की प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने जीवन में उस एनर्जी को शिफ्ट कीजिए जो कि आपको हील नहीं होने देती या फिर जिसकी आपको ज़रूरत है। ओवरऑल ये आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के मैसेजेस यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है, पर मुझे लगता है यहाँ पे एक गंभीरता से एक लाइट एनर्जी में जाने की बात कह रहे हैं आपको यूनिकॉर्न्स। और वैसे भी जो यूनिकॉर्न्स की एनर्जीज होती हैं 7 डायमेंशनल एनर्जीज हैं, तो जब हम 5D की बात करते हैं तो 5D ऑलरेडी अगर एक तरह से कहा जाए तो असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज कैरी करता है। और यूनिकॉर्न्स की अगर हम बात करें तो यूनिकॉर्न्स को 7D जो एनर्जीज हैं, 7 डायमेंशनल एनर्जीज कहा जाता है। तो यूनिकॉर्न्स की जब हम बात करते हैं तो वो आपके हार्ट को हील होने में मदद करते हैं। यूनिकॉर्न्स की हम जब बात करते हैं तो वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली अवेक हो रहे होते हैं, इसलिए भी आप उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में आप जितने स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हैं या होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप हायर एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होते जाएंगे। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू ट्राई। तो अगर आप किसी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक आपको कुछ नया ट्राई करना होगा, दूसरा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और आपको उसके अंदर एफर्ट लगाने होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके यूनिकॉर्न्स, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, किसी नए काम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कीजिए, और थोड़ा सा रुक जाइएगा, बस अभी प्लानिंग कीजिएगा, अभी एकदम से इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम है, तो इस टाइम पीरियड में प्लानिंग्स करना अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं।
देख लीजिएगा बाकी अपने हिसाब से। जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। तो मैंने आपसे कहा ही है कि आप एक ब्रिलियंट पर्सन हैं, आप एक समझदार इंसान हैं। तो अपनी एनर्जी को या फिर अपने कामों को, अपनी लाइफ को एक समझदारी में बिताना ही समझदारी है। अपनी जो ब्रिलियंट आइडियाज हैं उनको सही वे में यूज करना आपके लिए जरूरी है। यानी कि अगर किसी के लिए आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं तो वो ब्रिलियंट होने में नहीं आता है, डेफिनेटली वो आता है चालाकी में, वो आता है डेविलिश एनर्जी में आता है। मेरे लिए तो जब भी आप किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मेरे लिए तो वो डेविलिश एनर्जी से आता है। तो यहाँ पे अगर आपके अंदर कोई ब्रिलियंट एनर्जीज हैं और आप उसको यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और आप एक ग्रेट पर्सन है तो अपनी उस ग्रेटनेस को नहीं भूलना है, उस ग्रेटनेस को याद रखना है, उसको प्रैक्टिस भी करना है, उसी की एक्सरसाइज भी करनी है और उसी के साथ ही कुछ आपको नया ट्राई करना है। तो नया ट्राई करने के लिए आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ पे काम करते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके वो काम आपको और भी बेहतर बना सकते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। स्पेसिफिकली ये आपके लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर इन जनरल अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप इतना ज़्यादा कुछ बिजनेस जॉब वगैरह नहीं करते हैं, आप एक मान लीजिए हाउसवाइफ हैं, आप घर को संभालते हैं, तो जस्ट बी योरसेल्फ। आपको जो अच्छा लगता है अपने घर में नया ट्राई करने के लिए वो आप कीजिए। या फिर आप अपनी रूटीन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी रूटीन को चेंज कीजिए और उस रूटीन की और उन बेहतर चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद की केयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा लाफ्टर की आपको ज़रूरत है। वेरी सून वट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। तो कुछ सरप्राइज सा हो सकता है ये आपके लिए, या फिर ये आपके लिए एक बदलाव है, आपके लिए सनराइज जैसा है, आपको कुछ समझने जैसा है। तो ये जब आप अपने जैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ें बदलेंगी। लाइट आपकी लाइफ में आएगी, या फिर आपको वो न्यू विजन मिलेगा, या फिर आपको वो नया तरीका मिलेगा जिससे कि आप चीज़ों को सीख सकते हैं, जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। इमेजिन वट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। तो आप अपनी विशेस को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, उसकी एक्सरसाइज करते रहिए, उसमें एफर्ट लगाते रहिए कि आप किन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओवरऑल जो यहाँ मैं समझ पाई हूँ, आपके जो यूनिकॉर्न्स हैं वो आपको जो बेसिकली मैसेज देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि आपको अपने सपनों पे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली कुछ अड़चने हो सकती हैं, कुछ हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें उतनी जल्दी नहीं हो रही, उतनी बेहतर नहीं हो रही, या उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आपको चाहिए थी। लेकिन जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो उसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसमें अपने आप को ऐड करना पड़ता है, अपने आप को जोड़ना पड़ता है, उसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो बहुत ही जल्दी आप किसी ऐसी सिचुएशन को चेंज होते हुए देखेंगे जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है, और आपको यही कहा गया है कि आपको उसी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। और आप एक अच्छे इंसान हैं, बेहतर इंसान हैं, तो उसी तरह से जीवन को देखिए, जीवन की तरफ जाइए और होपफुल रहिए। चेंज का मैसेज है डेफिनेटली, द चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो आपकी लाइफ में जिस चीज़ से आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चेंज होने वाली हैं वो पॉजिटिव हैं। और आपको यूनिकॉर्न्स यही कहना चाहते हैं कि खुश रहने में और बेहतर रहने में आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें क्रिएट होती हैं, गुड पॉजिटिव एनर्जीज कैरी करने में और भी अच्छी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो उन चीज़ों को, उन बातों को भूलना नहीं है जो कि आपके अंदर एक ग्रेटनेस लाती हैं। और ग्रेटनेस होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अहंकारी हो जाएं कि मैं ही बहुत महान इंसान हूँ। तो ये सभी के लिए है, जितने लोग भी इस पायल को चुनेंगे या फिर जो लोग नहीं भी चुनेंगे। डेफिनेटली हर इंसान अपने आप में ग्रेट होता है, लेकिन आप अपने गुणों को, अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, आपके अंदर जो आपकी अच्छी बातें होती हैं, आप उनको यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपके अंदर एक हीलिंग की एनर्जीज हैं, आप उसको किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर आप कुछ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ही आपका भविष्य निर्भर करता है। प्लानिंग प्लॉटिंग करने में वेस्ट करते हैं या फिर आप ब्लेसिंग्स क्रिएट करने में अपनी एनर्जीज को लगाते हैं। जस्ट बी योरसेल्फ, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। अगर आप कुछ बेहतर कर सकते हैं तो कीजिए, और अगर कुछ अभी आप नहीं कर पा रहे तो आप देखेंगे कि आप कुछ बेहतर करके अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बदल सकते हैं। और बस ये एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली समझ में आई है कि अगर आप बोर हो रहे हैं और आपको लगता है कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लाइफ एक जैसी बोरियत में चल रही है, तो कुछ नया ट्राई कीजिए। जब आप नया ट्राई करेंगे तो आपको उसमें अच्छा लगेगा और एक हैप्पी एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो लेकर आएगी। मुझे लगता है स्टक एनर्जी से फ्लो में जाने के लिए आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है और उस बदलाव के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। तो होप कि मैसेजेस आपके लिए काम के रहें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। साथ ही साथ कुछ अदर वीडियोस जो आएंगे उनको देख लीजिएगा।
टाइटल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो कह नहीं सकती। तो जो भी आएंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे सब्सक्राइबर है, तारा फैमिली का हिस्सा है, तो डेफिनेटली आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आपके कुछ ना कुछ काम में आएंगे, आपको मदद करेंगे। सेकंड पार्ट आप देखना चाहें, यानी कि सेकंड ऑप्शन आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा बस आगे ही। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या स्पेशल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप ऑप्शन 1 देख के आए हैं, होप कि आपको उससे कुछ मदद मिली हो, नहीं देखा है मन करे तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को कलेक्टिव में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए मैसेज है सर्विस का, नंबर 28 का। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। ओके, एक आध कार्ड पहले और ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं बेसिकली। तो वैसे जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी किसी चीज़ को या फिर आपके एफर्ट्स को यूनिकॉर्न्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप जो मन से लोगों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जहाँ पे सर्विस की जाती है या फिर अपने हार्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, अपना दिल लगाया जाता है किसी चीज़ में, दिल से आप कुछ कामों को करना चाहते हैं, तो यूनिकॉर्न्स आपके चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि जब जैसे मदर अर्थ की मैंने वीडियोस बनाए तो कम लोगों ने देखने पसंद किए। यूनिकॉर्न्स की वीडियोस पता नहीं कितने लोग देखेंगे कितने नहीं। लोग ना स्पेसिफिकली आप लोग कह लीजिए या और लोग कह लीजिए, मतलब सारे लोग तो डेफिनेटली नहीं, अपने ऊपर नहीं लेने की ज़रूरत है, लेकिन एक बड़ी तादाद के अंदर ना मैंने जो ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, जो मुझे समझ में आया है कि लोग ना सिर्फ ब्लेसिंग्स की वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपनी चीज़ों में जब आप रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, कुछ मैसेजेस चाहते हैं, लेकिन जिस जगह पर आप हैं, यानी कि इस धरती पर आप हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरती पर रहने के लिए, अपनी जो सोल की जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए, लर्निंग लेसन्स लेने के लिए जो आप इस अर्थ पे आए हैं, या हम सब इस अर्थ पे जो आए हैं, हमको मदर अर्थ ने परमिशन दी है। अगर वो हमको परमिट नहीं करती तो ये जर्नी हमारे यहाँ नहीं होती। मदर अर्थ एक एनर्जी है, उन्होंने इस धरती पर आने की, इस प्लेनेट पे आने की हमें परमिशन दी है तो हम कुछ चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम उसी के लिए ग्रेटफुल नहीं होते, अगर हम उसी को लेकर हीलिंग नहीं भेजते, या फिर हम उसके साथ कनेक्ट होना ही नहीं चाहते और उन बातों को नहीं सुनना चाहते जो कि ज़रूरी हैं हमारे लिए या हो सकती हैं, तो बड़ा अजीब सा है। क्योंकि लोग एक ऐसी आपाधापी में अपना जीवन बिता रहे हैं जहाँ पे सिर्फ वो ये सुनना चाहते हैं कि प्यार आ रहा है कि नहीं, पैसा आ रहा है कि नहीं, या फिर ये हमें मिल रहा है कि नहीं, कौन सी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं। ब्लेसिंग्स तो सभी के लिए हैं, सभी को मिलेंगी अगर आपके कर्मास अच्छे हैं या फिर आप उस तरह के कर्म कर रहे हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हर चीज़ ब्लेसिंग्स नहीं होती, चीज़ लर्निंग लेसन नहीं होती। लाइफ का हर एक जो हिस्सा है इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। इस प्लेनेट पे, इस जर्नी में हमारे बहुत सारे रोल हैं। आप सिर्फ एक हाउसवाइफ बनने के लिए, हाउस हस्बैंड बनने के लिए, एक हस्बैंड वाइफ बनने के लिए, लवर बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। थर्ड पार्टी के साथ में क्या हो रहा है, लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, कभी कभी कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बस ऐसे ही कह दिया, उसमें एक सर्विस भी आती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप हीलर हो सकते हैं, कोई आप इस तरह का हो सकता है काम करते हो जिसके द्वारा लोगों को मदद मिलती हो। तो आप अपनी सर्विस पे फोकस कीजिए, और अगर आप अपनी सर्विस पे फोकस करते हैं तो अपने हार्ट को पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व कीजिए। बिल्कुल भी पीछे रुकने की, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिल लगाकर अपने कामों को कीजिए, तकलीफें आती जाती रहती हैं। रेनबो, थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो आप किसी यात्रा पर हैं, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा आपकी यूनिकॉर्न्स या फिर जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं उनको एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रेजर की तरह हैं अपने जो भी डिवाइन वर्ड है उसके लिए, यानी कि डिवाइन वर्ड आपको एक ट्रेजर की तरह देखता है और उसको आपको अप्रिशिएट करता है। यानी कि यहाँ पर भी यूनिकॉर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे ये सर्विस हो रही है, और यहाँ पे रेनबो, यहाँ पर यूनिकॉर्न देख रहे हैं तो वहाँ पे कहते हैं गोल्ड का पॉट होता है या फिर उसमें गोल्ड कॉइन्स होते हैं रेनबो के एंड में। तो यहाँ पर वो आपको उसी नज़र से देख रहे हैं, यानी कि
आप कुछ डिज़र्व करते हैं और यूनिकॉर्न्स आपको कुछ देना चाहते हैं। तो ये अगर आपकी लाइफ में आपके साथ रेजोनेट करता है तो यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं आपको वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ बेहतर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलेगा ज़रूर। मिस्ट्री, फुल मून की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो आप जिस यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स आपसे कहना चाहते हैं ट्रस्ट कीजिए। आपको बेशक पता नहीं है कि आपके लिए आगे क्या है, लेकिन अपनी यात्रा पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी जर्नी पे इस ट्रस्ट करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके लिए यूनिकॉर्न्स ने बहुत कुछ रख रखा है, आपके लिए डिवाइन ने बहुत कुछ रख रखा है और आपको बहुत कुछ मिलना बाकी है। यानी कि अभी तक आप जिस वेटिंग पीरियड में है, वेटिंग जोन में है, वहां पर आपको कुछ मिलना बाकी है। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द अननोन, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो यहाँ पर तो डिग्निटी का कार्ड ना बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। एक कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आपको ओपन हार्ट से सर्विस करनी हो, तो आप उन चीज़ों को कीजिए। आप ये देखेंगे आपकी वो सर्विस व्यर्थ नहीं गई। कुछ टाइम पीरियड में ये ऐसा भी है कि जब आपको खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है लोगों को अपनी चीज़ों को, तो मुझे जो लगता है कि आपको अपने आप को, अपनी चीज़ों को लोगों को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगता है तो डेफिनेटली वो आपको नहीं जानता है। और जब आप किसी को अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि बाहर बच्चा खेल रहा है या रो रहा है, उसकी आवाज़ आपको आ सकती है, आई थिंक रो रहा है ज़्यादा तो अगर आपको खुद को किसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है तो डेफिनेटली वो लोग आपको नहीं जानते हैं। और जो लोग आपको जानते ही नहीं हैं, आप उनको खुद को कितना भी एक्सप्लेन कर लें या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लें, वो आपको नहीं समझ सकते। और जो लोग आपको समझ ही नहीं सकते, उनके साथ में अपने समय को वेस्ट करना कोई समझदारी नहीं है और अपने समय की कीमत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं, क्योंकि यहाँ पे फिंगर पॉइंट आउट कर रखी है, यहाँ पे कुछ डांसिंग पोजीशन भी है, कुछ आपको हो सकता है चीयर करें लोग आने वाले समय में, कुछ हो सकता है आपके ऑपोज खड़े हों, कुछ लोग आपको सपोर्ट ही ना करें। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ समझ में आ रही हैं। लेकिन इस अननोन मिस्ट्री के अंदर, इस अननोन जर्नी के अंदर आप जो कुछ कर रहे हैं, ये आपके लिए अपने बिलीफ सिस्टम पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने जैसा है कि आप जो कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आप उस चीज़ को लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई यात्रा, ऐसे कुछ लोग शायद आपको मिलने वाले हैं जहाँ पर आपके बिलीफ सिस्टम को लेकर आपसे सवाल किया जा सकता है, आपकी बातों को लेकर आपसे सवाल किया जा सकता है, आपके थॉट पैटर्न्स को लेकर आपसे सवाल किया जा सकता है। पर मुझे लगता है जहाँ पे इतने सवाल होते हैं वहाँ पे आपको लोगों के साथ में अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना होता है। तो आप जिन चीज़ों पे बिलीव करते हैं वैसे उन पे कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी सिचुएशन को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बताइए। और अगर आपको लगता है कि लोग आपको कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी बात कहिए। लेकिन अगर ऐसा ही वातावरण है तो फिर ऐसे लोगों के साथ में, यानी कि टॉक्सिक वातावरण में आपको रहने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली यूनिकॉर्न्स आपको टॉक्सिक वातावरण में रहने के लिए नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जिन भी बातों पे स्टैंड लेने वाले हैं इन फ्यूचर, उसमें यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप सही जगह पे हैं, इसलिए यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सही जगह पे होते ही नहीं, आप सही इंसान होते ही नहीं, तो यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कैसे करते? यानी कि डिवाइन भी आपको तभी सपोर्ट कर पाता है जब आप सही होते हैं। ये हर एक इंसान के लिए एक जैसा नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि ये एनर्जीज आपके साथ किस तरह से जाएंगी। आपको कहीं स्टैंड लेना है या नहीं लेना, कुछ एक्सप्लेन करना है या नहीं करना, या फिर करके आगे बढ़ना है, या फिर अपनी बात को एक्सप्लेन करके आपको आगे बढ़ जाना है, या फिर अपनी बात पे, अपनी ग्राउंड पे आपको स्टैंड करना है। सबके लिए अलग अलग एनर्जीज हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ब्लेसिंग्स का यहाँ पे कार्ड है, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। डेफिनेटली यहाँ पे आप जिस यात्रा में या जिस सिचुएशन में आगे बढ़ रही हैं, वहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं बढ़ रही हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो आप पाना चाहते हैं वो आपके लिए बढ़ रहा है, ग्रोथ आपके लिए आ रही है और फ्री भी हो रहे हैं आप किसी चीज़ से। अगेन यहाँ पे एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की भी एनर्जीज हैं। तो आपसे कहा गया है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आप अच्छा होते हुए देखते हैं उसको ब्लेस करते जाइए। जो भी आपको मिल रहा है उन ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और ये देखिए कि आपकी लाइफ में अच्छी जो एनर्जीज हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी सिचुएशन है, बढ़ती जाएंगी। ग्रेटिट्यूड तो मस्ट है, यानी कि ग्रेटिट्यूड तो हमको देना ही चाहिए। पिगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपसे यही कहा गया है कि अभी जिस सिचुएशन में आप हैं, हो सकता है आपको उतनी पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस ना दिखाई दे रही हो, स्टेबिलिटी ना दिखाई दे रही हो, ग्रोथ ना दिखाई दे रही हो। ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली यहाँ बदल रही हैं। इसलिए भी आपको यूनिकॉर्न्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि
आप बिल्कुल अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए और अपने हार्ट को लव और जॉय के लिए ओपन कीजिए। मुझे लगता है आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है और आपके यूनिकॉर्न्स चाहते हैं कि आप बहुत ही ओपन हार्ट और ओपन माइंड से चीज़ों को रिसीव करें। यानी कि आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको इन फ्यूचर मिलें जो अदर बिलीफ सिस्टम या अदर थॉट पैटर्न से रिलेटेड हों, उनके अलग बिलीफ सिस्टम हो, आपके अलग बिलीफ सिस्टम हो। आप में से कुछ लोगों को अनेकता में एकता वाली सिचुएशन देखनी पड़ेगी, यानी कि आप में से कुछ लोगों को अदर बिलीफ सिस्टम के लोगों के साथ भी काम करना पड़ेगा और एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, एक बैलेंस आपको बिठाना पड़ेगा। और ये कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स मिलके कोई सेमिनार कर रहे हो इस टाइप से, या फिर अलग अलग फील्ड के कुछ लोग मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने विचारों को रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यानी कि कुछ भी हो सकता है आप कोई ग्रुप स्टडी कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। आर्चएंजल यूरियल बिकम अ पीस एम्बेसडर, तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आपको अदर बिलीफ सिस्टम के लोगों के साथ में या अदर सिचुएशंस में आपको काम करना पड़े। मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसे लोगों के साथ में काम करना पड़ सकता है जो कि डेफिनेटली थोड़ा टेंशन से आता है, थोड़ा कंफ्यूजन से आता है, थोड़े अदर बिलीफ सिस्टम से आता है और थोड़ा रिजिड माइंडसेट से आता है। यानी कि ईगो हो सकती है लोगों में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑपोज करने वाली एनर्जीज हो सकती हैं कि आपको ऑपोज ही कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते जाइए और बिकम अ पीस एम्बेसडर। आपसे ये कहा गया है, एक तरह से जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आप ऐसा ही काम करने के लिए बने हैं। यानी कि आपकी लाइफ में आप अदर ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए बने हैं जिनके बिलीफ सिस्टम अलग होते हैं, इसलिए आपसे कहा गया है। यहाँ पे देखिए दोनों ही जो आर्चएंजल यूरियल हैं और जो इस पर्सन की एनर्जीज हैं, इनकी आप एक देखिए सबके साथ तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आप एक आर्चएंजल वाली या फिर आप एक पीस वाले एंजल जो होते हैं उनकी एनर्जीज कैरी करते हैं। दोनों की हैंड की पोजीशन सेम है, तो आपसे कहा गया है कि आप उस जगह पर हैं जहां पर आप एक पीस क्रिएट कर सकते हैं अदर लोगों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है आपको, आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा मध्यस्थता का काम करना पड़ेगा। यानी कि आप में से कुछ लोग किसी चीज की बीच, किसी भी सिचुएशन में आप में से कुछ लोग किसी चीज की बीच की कड़ी बनेंगे, जहां पर आप में आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑपोज बिलीफ सिस्टम रखते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन तक आपको उनकी बातों को ले जाना होगा। यानी कि कुछ है बीच में कुछ ऐसी कड़ी है जिसमें मिस्ट्री है। इसलिए आपसे कहा गया है पीस आप पहले अपने अंदर बनाइए और उसी पीस को आपने वहां भी देना है और यहाँ भी देना है। यानी कि आपका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपना रोल कैसे निभाते हैं। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आती दिखाई दे रही है। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स, बहुत कमाल की बात है। वैसे जो ऑप्शन 1 देख के आए हैं उनको तो पता ही होगा मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने ऑप्शन 1 नहीं देखा है, वहाँ पे जो रीडिंग स्टार्ट हुई थी लाफ्टर के कार्ड से ही हुई थी, तो अगर आप देखना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। लाफ्टर का यहाँ पे मैसेज है, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो मे बी आपके लिए इस रीडिंग के बाद में वहाँ पे कुछ मैसेजेस आपको मिल जाएं, लेकिन ये जो कुछ भी है या फिर ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे यही मैसेज था बेसिकली। तो आपकी लाइफ में आप इसलिए ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप एक लाइट हार्ट के साथ में काम कर रहे हैं, या फिर आपको करना चाहिए, अपने हार्ट को हील अप कर रहे हैं। हालांकि डेफिनेटली जो जीवन की यात्रा है उसमें लोगों ने आपको बहुत पेन देने की कोशिश की है, ऐसा हो सकता है। देयर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आपके आसपास जो भी ये मिस्ट्री है, जो भी ये ब्लेसिंग्स हैं, जो भी ये सर्विस है, आपकी डिग्निटी है, लाफ्टर है, पीस की एनर्जीज क्रिएट करना है, डेफिनेटली ये आता है आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए एक्साइटमेंट और जॉय लेकर और मैजिकल सिचुएशन लेकर। वहाँ पर भी, यहाँ पर भी फुल मून का कार्ड है, यहाँ पर भी फुल मून का। तो कुछ ना कुछ कंप्लीट आपकी लाइफ में हो रहा है या फिर आप कंप्लीट हो रहे हैं आने वाले समय में। डिपेंड करेगा आप किस अपनी जर्नी में किस जगह पे हैं और किस तरह से हैं। तो आपको इसमें से कुछ भी मदद मिली हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन ये आपका एक डिफरेंट वर्जन बनने जा रहा है जहाँ पर आपको एक छोटे पैमाने से किसी बड़े पैमाने पर काम करना है। मुझे यही समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप अकेले काम कर रहे हैं, यहाँ पे 3-4 लोग हैं, तो आने वाले समय में आप अकेलेपन से ग्रुप में काम करने वाले हैं कुछ लोगों के साथ में। और ये आपने अर्न किया है क्योंकि आर्चएंजल की पोजीशन हो, आर्चएंजल की पावर हो, आर्चएंजल की एनर्जीज हो, वो ऐसे ही नहीं मिलती, ये आप अर्न करते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, अर्थ एंजल कोई टाइटल और रैंक ऐसा नहीं है जो कि कोई पा नहीं सकता। अर्थ एंजल
पहली बार स्पेसिफिकली किसी मिशन के साथ में आते हैं इस अर्थ पे, और उनको उसको कंप्लीट करना ही होता है, और उसके लिए डिवाइन उनकी मदद करता है। उसके बीच में अगर कोई भी उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसके लिए फिर डिवाइन के साथ ही उसको डील करना पड़ता है, या फिर उस एनर्जी को देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अर्थ एंजल हैं, कुछ लोग स्टार सीड हैं जो अदर प्लेनेट से, अदर स्टार सिस्टम से आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे लाइट वर्कर हैं जिनको लाइट को फैलाना है, जिनको चीज़ों को करना है, हीलर हैं, आपको खुद को पहले हील करना है, इसलिए आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, और फिर खुद आपको उस हीलिंग को दूसरों तक पहुंचाना है। और कई बार आप कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि आप एक साथ 2-3 भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जिन लोगों ने इस फाइल को चुना है स्पेसिफिकली, तो आप एक साथ 2-3 भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन आप निभा किस तरह से रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे, या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आप पे प्राउड महसूस करती है। जो भी है, एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं, और यूनिकॉर्न्स शायद यूनिकॉर्न्स के मैसेजेस मैं आपको देने में सफल रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी कुछ भी आपको मदद मिले। लेकिन हाँ, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो आने वाले वक्त में अनफोल्ड होगा, और वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो अभी हमें भी नहीं पता इतना ज़्यादा। लेकिन मिस्ट्री है यहाँ पे, क्योंकि ये मिस्ट्री है इसलिए अभी क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। लेकिन इस यात्रा पे आगे बढ़ते जाइए, आप देखेंगे कि जो भी मैजिकल एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं वो आपको किसी न किसी बढ़िया जगह पे लेके जा रही हैं, अच्छी जगह पे लेके जा रही हैं, आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद कर रही हैं। तो होप कि वीडियो, ये रीडिंग आपकी कुछ भी काम में आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अदर वीडियोस आएंगे, टाइटल कुछ भी हो सकता है, उसको देख लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।